हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल जो कि प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। प्रवक्ता भर्ती, केयर टेकर की वैकेंसीज आई हुई है, प्रिंसिपल की, और साथ ही साथ जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज अलग अलग जिलों से रिलीज हो रही है। तो कई सारी नोटिफिकेशन मेरे पास है, मैं एक एक करके सबकी वीडियोस बना दूंगी। इसमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सिर्फ एप्लीकेंट्स को, आवेदकों को आवेदन करना है, सही समय पे सही तरीके से पहुंच जाना चाहिए। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग हो गई तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के नाम से। इसमें किसी भी टीचर ट्रेनिंग को मैंडेटरी नहीं किया है, एसेंशियल नहीं किया है। मतलब आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, सीटेट टेट कुछ भी नहीं, तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो कई सारे नोटिफिकेशन मेरे पास है। फिलहाल इस वीडियो में एक नोटिफिकेशन कवर कर देती हूँ, फिर वन बाय वन सारी वैकेंसीज आपके लिए कवर कर दूंगी। तो अभी 10 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि नए पोस्ट कुछ इंट्रोड्यूस हुए, क्योंकि पहले कैसा था, पहले 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की, छठी से लेके 8वीं स्टैंडर्ड तक की ही पढ़ाई होती थी। ये आवासीय विद्यालय है, सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है, तो प्योरली गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल है। पहले 6 to 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती थी, अभी इंक्लूड किया 9, 10, 11, 12, तो 9वीं से 12वीं तक के लिए प्रवक्ता भर्ती कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानाचार्य भर्ती भी अब नहीं होने लग गई है, पहले नहीं होता था ये पोस्ट। साथ ही साथ एक और वैकेंसी इंक्लूड हुई है केयर टेकर की। केयर टेकर की सैलरी भी ज्यादा है, और कोई भी विषय हो आपका, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो केयर टेकर वाली भी वैकेंसी कवर करेंगे। सबसे पहले जो है ना, प्रधानाचार्य की पोस्ट है, 30,000 सैलरी इसकी दे रहे हैं। 30 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अन्य राज्य से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है कि अनारक्षित में सीट है या नहीं है। अनारक्षित में अगर सीट है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसी है। इसमें आप देखेंगे हिंदी में MA और संस्कृत के साथ BA, इतना काफी है। प्रशिक्षित होना जरूरी नहीं है, प्रशिक्षित कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है। PGT इंग्लिश मतलब प्रवक्ता अंग्रेजी, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने लिया हो अंग्रेजी विषय से, और प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास BEd या DEd है तो प्राथमिकता दी जाएगी, जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। तो आप सिर्फ मास्टर डिग्री है इंग्लिश से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपीज पर मंथ है प्रवक्ता पोस्ट के लिए। 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 25 से 45 साल तक के कैंडिडेट आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या प्रवक्ता गणित मैथ सब्जेक्ट के लिए टोटल 3 वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जीव विज्ञान, टोटल 2 वैकेंसीज हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए या प्रवक्ता रसायन, टोटल 2 वैकेंसीज हैं। फिजिक्स लेक्चरर के लिए टोटल 2 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज चेक करना है। कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 3 वैकेंसीज हैं। और इसके बाद केयर टेकर के लिए मैं बता रही थी कि मान लेते आपका सब्जेक्ट ऊपर नहीं मिला, ऊपर तो आपको सब्जेक्ट है इंग्लिश है, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं मिला तो आप केयर टेकर में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है अलग अलग जगह से। मैं एक के बाद एक सभी नोटिफिकेशन कवर कर देती हूँ। अगर आपको और भी नोटिफिकेशन देखनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, तो मुझे लगेगा कि आपको इंटरेस्ट है, तो मैं और भी जितने नोटिफिकेशन है ना वो जल्दी जल्दी कवर कर देती हूँ। तो केयर टेकर की वैकेंसीज भी हैं, जिसमें कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी विषय से, एनी सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ाना नहीं है। सैलरी भी इसमें ज्यादा है, 24,200 है। तो एनी सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री, PG एंड BEd के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। कार्यालय अधीक्षक, नॉन टीचिंग में रसोईया, चपरासी और चौकीदार। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है ये पहली नोटिफिकेशन आई हुई है, क्योंकि काफी दिनों बाद मैं कवर कर रही हूँ। नोटिफिकेशंस काफी अलग अलग जगह से आए हुए। चित्रकूट से है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में है ये जिला। जनपद चित्रकूट से नोटिफिकेशन है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद चित्रकूट। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो जहां पे भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या प्रवक्ता या लेक्चरर पोस्ट लिखा है ना, उसमें
पीजी होना काफी है। और अगर साइंस सब्जेक्ट है जैसे कि बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या मैथ्स है, तो इसमें अगर आपने बीएससी ऑनर्स भी किया है ना, तो सिर्फ बीएससी ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पीजी नहीं भी है तो भी चलेगा। सीटेट टेट जरूरी नहीं है, ना तो सीटेट टेट जरूरी है और ना ही टीचर ट्रेनिंग जरूरी है प्रवक्ता के लिए। केयर टेकर के लिए बीएड चाहिए और कोई भी विषय है मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। इसमें टोटल 42 वैकेंसीज हैं और केवल क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, तो केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे, चाहे टीचिंग पोस्ट हो चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट हो। इसमें 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं जो कि चित्रकूट में है, तो उनमें वैकेंसीज फिल की जाएंगी। 1 अप्रैल 2026 को लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। सभी पोस्ट के लिए 25 to 45 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है और प्रिंसिपल वाली पोस्ट के लिए 30 to 45 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए थोड़ा क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप चेक कर लीजिए। बाकी जितने भी हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, हिंदी इंग्लिश, इसमें मैथ इंग्लिश, इन दोनों में मास्टर डिग्री होना काफी है। पोस्ट ग्रेजुएट है संबंधित विषय में तो अप्लाई करने के लिए काफी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए अगर आपने एमएससी किया है तो काफी अप्लाई करने के लिए, या फिर अगर आपने बीएससी ऑनर्स कर लिया है तो बीएससी ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना मास्टर डिग्री के, बिना टीचर ट्रेनिंग के, बिना सीटेट टेट के। कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस है, एमसीए है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है। पीजी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डोएक से किया एमटेक कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टीचर ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। 22,000 इसमें भी सैलरी देंगे। केयर टेकर एनी मास्टर डिग्री, किसी भी विषय से स्नातकोत्तर की डिग्री रखने वाले और बीएड रखने वाले केयर टेकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24,200 इसमें देंगे और इसमें पढ़ाना नहीं रहेगा आपको। सिर्फ जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आएंगे, जैसे कभी कोई हेल्थ इश्यू कंप्लेन करता है या कभी किसी 2-4 स्टूडेंट में लड़ाई हो जाती है, कभी होता है ना कि स्कूल है तो आपके पास जो भी मैटर आएगा उसको शॉर्ट आउट कर देना। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई सब कुछ स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है, टाइम टेबल वगैरह, थोड़ा सा टीचर टाइम पे गए कि नहीं क्लासरूम में वगैरह, अगर नहीं आए, एब्सेंट है तो कैंडिडेट बच्चों को एंगेज करना, ये सब छोटा छोटा काम रहेगा। मतलब इसमें आपको पढ़ाना नहीं रहेगा। तो केयर टेकर की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट के लिए 12th अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से किया है, 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट, तो इसमें 7,147 प्लस प्रोविडेंट फंड आपको देंगे। टोटल 8 वैकेंसीज है। 12वीं अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से किया है, इसमें आपको कोई वर्कलोड भी नहीं आएगा क्योंकि लैब होगा ही कितना, 9, 10, 11, 12 अभी उच्चीकृत हुआ ही, अभी अपग्रेड हुआ है, स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो वीकली 2 या 4 आपको लैब क्लासेस मिलेंगे, जिसमें कि 4 आपको मैक्सिमम 4-5 पूरे वीक में आएगा लैब। तो वर्कलोड भी कम है, पार्ट टाइम रहेगा। आप अपने लैब के टाइम पे जाइए और फिर वापस अपने किसी पढ़ाई की तैयारी करें, कंपटीशन की तैयारी करें। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें पोस्ट भी ज्यादा 8 है, प्रोविडेंट फंड भी देंगे इसमें। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए आपके पास थोड़ा सा 12th तो पास होना चाहिए और साथ में कुछ अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह रहेगा या कोई सर्टिफिकेट है CCC या डोएक का तो अच्छा रहेगा। 12,430 रुपीज प्लस प्रोविडेंट फंड देंगे इसमें टोटल 4 वैकेंसीज है। ऑफिस रिलेटेड टाइपिंग वगैरह। बाकी रसोईया, चपरासी और चौकीदार, इसमें कोई भी 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेडिकली थोड़ा ठीक रहना है, मतलब कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं हो जिससे कि आप काम ना कर सके, बाकी ठीक है। 7,147 प्लस प्रोविडेंट फंड। अब इसमें और भी एक वैकेंसी है इंग्लिश फुल टाइम टीचर के लिए। इसमें अगर आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया हुआ है और यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 है तो फुल टाइम टीचर ये स्कूल में ही रहना पड़ेगा आपको, रेसिडेंस अवेलेबल कराएंगे। केयर टेकर को भी स्कूल में रहना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को अभी स्कूल में रहना इतना एसेंशियल नहीं है। लेखाकार अकाउंटेंट की वैकेंसी है, अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है और कोई आपने सर्टिफिकेशन वगैरह कंप्यूटर का किया हुआ है तो इसके लिए, क्योंकि ये 6 to 8 वाले में जरूरत है।
अब इसमें सभी पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ये 12 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं और ये रीन्यू होते रहता है, +1 ईयर +1 ईयर +1 ईयर +1 ईयर, ऐसे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता रहता है। फुल टाइम टीचर, केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार, सहायक, रसोईया, इनको रात्रि निवास अनिवार्य होगा। तो देखें अभी प्रवक्ता वाले में ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये इंटरव्यू काउंसलिंग के समय, इंटरव्यू तो इसमें है ही नहीं, इंटरव्यू सिर्फ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। तो इसमें एक्सटेंशन मिलती रहती है, आप जब तक काम करना चाहेंगे। कई कई सालों से कैंडिडेट एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, सैलरी बढ़ाते हैं, 2 साल पे सैलरी 2000 2500 सैलरी बढ़ जाती है। अब अप्लाई कैसे करेंगे देखें, सबसे पहले आपको चित्रकूट वेबसाइट गूगल पे टाइप करना है, चित्रकूट.nic.in आपको गूगल सजेस्ट करा है, ये वाला वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है। पॉपअप ओपन हो रहा है, इसको क्लोज कर लीजिए। चित्रकूट की वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, मेमोरेंडम है उसको क्लिक नहीं करना। सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल, इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है, व्यू फाइल 6 MB, इसको एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं और विज्ञापन ओपन हो गया इस तरीके से 10 पेजेस का। इसके लास्ट पेजेस में आप विजिट करेंगे, इसमें आपको मिलेगा फॉर्म, मिलेगा आवेदन प्रपत्र मिलेगा। तो ये है आवेदन प्रपत्र, ये आवेदन प्रपत्र आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, जैसे इन्होंने कैपिटल लेटर में पूरा भरा है ना, वैसे ही आप पूरा अच्छे से साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में फॉर्म को भर लीजिए। इसके बाद 10th ऑनवर्ड्स, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है, सीटेट नहीं मांग रहे हैं, बीएड नहीं मांग रहे हैं, एक फुल टाइम टीचर है इंग्लिश के लिए तो 6 to 8 को पढ़ाने के लिए, उसमें केवल सीटेट पेपर 2 या फिर यूपी टेट पेपर 2 मांग रहे हैं, बाकी किसी पोस्ट में सीटेट नहीं मांग रहे, लेकिन आपके पास है तो आप अटैच कर दीजिए। ये सब अटैच करके आपको भेज देना है दिए गए एड्रेस पर, और इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, लेकिन इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करेंगे। ये एड्रेस दिया हुआ पॉइंट नंबर 13 पे, पेज नंबर 7 पे ये एड्रेस है, जिसमें लिखा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पुरानी कोतवाली के पास, पुरानी बाजार, करवी, जनपद चित्रकूट, पिन 210205। इस एड्रेस पर आप भेज देंगे। 10 जुलाई 2026 तक, 10 जुलाई तक लेटेस्ट पहुंच जाना चाहिए आपका फॉर्म। इसके बाद जो है इसमें और कुछ अगर अटैच करना है तो वो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक से विज्ञापन को पढ़ लीजिए कि कुछ और तो नहीं अटैच करना है। हाँ, इसमें देखें, इसमें लिखा है लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम। आप जो एनवेलप यूज करेंगे भेजने के लिए, उसके ऊपर आपका पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका नाम, सब्जेक्ट सब लिखा होगा। और जो मेन एनवेलप है उसके अंदर आपका सेल्फ एड्रेस, आपका एड्रेस लिखा हुआ 2 एनवेलप और रखेंगे मेन एनवेलप के अंदर, जहां पे आपने सब फोटोकॉपीज रखे ना फॉर्म के पीछे अटैच करके, उसी के साथ में 2 अपना पता लिखा हुआ 2 एनवेलप रखेंगे, 2 लिफाफा, जिसमें 58 रुपीज का डाक टिकट लगाओ। अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो एक लिफाफे में आपको बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और दूसरे लिफाफे जिसपे आपका एड्रेस लिखा हुआ है उससे बुलाएंगे आपको, ज्वाइनिंग लेटर देंगे आपको। तो इसलिए 2 सही सही एड्रेस आपका लिखा हो, आपका पिन कोड लिखा हो, ऐसा मेन एनवेलप के अंदर जरूर रखिए और दिए गए एड्रेस पर भेज दीजिए।